बुरी संगत में मत जाना। किसी ने यह नहीं कहा कि बुरी सत्संग में मत जाना, क्योंकि सत्संग बुरा नहीं होता है। इसलिए सत्य को तो परमात्मा को जो सत्य है, जिसके लिए महात्मा कहते हैं कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जो तीनों कालों में सत्य रहने वाला है परमात्मा। इंसान उस वक्त मानता है सत्य जब दुनिया से कोई कूच कर जाए। 4 आदमी कांधे पर लेकर के जाते हैं, पीछे से दोस्त मित्र रिश्तेदार 150 आदमी जाते हैं और साथ में उसको कहते हैं राम नाम सत्य है, और उसके पहले क्या झूठ है? आप जरा सोच करके बतलाएं, किस शास्त्र में लिखा है कि मरने के बाद कहना राम का नाम सत्य है? कोई बतला सकता है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मरने के बाद कहना राम का नाम सत्य है? गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, कुरान में, बाइबल में, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, मनुस्मृति में, श्रुतियों में, पुराणों में, किस शास्त्र में लिखा है? ये मनगढ़ंत बातें हैं। मरने के बाद ही इंसान को उसी वक्त याद आता है राम का नाम सत्य है। ये झूठा था, ये गया, दोबारा नजर नहीं आएगा। लेकिन परमात्मा तो कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, यही सत्य है। बाकी सारा संसार मिथ्या है। और साथ में ये भी कहता है सबकी यही गत्य है, तो तुमने कोई पट्टा लिखवा रखा है, तुम नहीं जाओगे? अरे भाई, तुमको भी तो इसी गति को प्राप्त करना है, इससे पहले कि ये गति प्राप्त हो। जो सत्य प्रभु परमात्मा, इसको जान लो, पहचान लो, फिर इसके बाद तुम्हारी भक्ति होगी और फिर मुक्ति होगी। जब मुक्ति होगी तो शांति होगी, क्योंकि शांताकारम से मुलाकात हो जाएगी। फिर तुम्हारे निज धाम में जाने का अवसर, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को जाने बगैर जो भक्ति करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए परमात्मा के दर्शन करना बहुत जरूरी है। परमात्मा को देखना संभव नहीं है, अच्छी तरह समझ लो। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन परमात्मा के दर्शन जरूर होते हैं। आंखें तो उन चीजों को देखती हैं जो खत्म होने वाली है, विनाशकारी है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो कुछ भी दिख रहा है सब विनाशकारी है। आज यहां टेंट लगा है, कल नहीं होगा। आज यहां मकान नहीं है तो कल मकान बन जाएगा, कल परसों गिर जाएगा। ये तो चलता रहता है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की छाया। लेकिन परमात्मा चूंकि अविनाशी है, इसलिए इसके दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन होते हैं। कहां गए थे? मैं गया था भगवान के वहां मंदिर में गया था। किस लिए? परमात्मा के दर्शन करने गया था। किसी ने कहा मैं परमात्मा को देखने गया था? कहां गए थे? वैष्णो माता के दर्शन करने गया था। किसी ने कहा मैं माता को देखने गया था? देखने की चीज नहीं है। देख तो 32 साल से अर्जुन भी रहा था भगवान कृष्ण को, दोस्त मित्र सखाई समझ रहा था, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। शरीर के दर्शन कर रहा था, शरीर को देख रहा था, भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर सका था, क्योंकि इन आंखों से प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। नहीं तो अर्जुन को भगवान कृष्ण क्यों कहा कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। ज्ञान की आंख जो है, चक्षु जो है, गुरु के पास होती है, गुरु के पास होती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये हमारे ऊपर कृपा की। हम जिस अल्लाह ताला को 7वें आसमान पर समझते थे, अब हमारे चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। चारों तरफ दिखता, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर से में जलवा तेरा हू बहू है। गुरु की कृपा से, कामिल मुर्शिद की कृपा से, कामिल मुर्शिद के रहमो करम से। भगवान किस कहते हैं कि अर्जुन अगर ऐसी दृष्टि, जब जिसको मैं, जैसे मैंने तुमको दिया है,
जो इस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है वही सबको मुझ में देखता है और सब में मुझको देखता है। यो माम पश्यत् सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्यामहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है इस दृष्टि के जरिए और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैं उसे देखता हूं, वो मुझे देखता है। अदृश्य दिसे ता क्या जाइए, बिन देखे कहना वृथा जाए। और प्रभु की भक्ति बिना देखे बिना जाने, तो महात्माओं का, गुरु का, साहिबान का क्या कथन है, बिन डिठे क्या सलाइए अंधो अंध कमाए। जो बिना देखे प्रभु की उस्तत करते हैं, सलागा करते हैं, वो अंधे हैं। अब बताइए हम उसमें कहां खड़े हैं? आप हम खुद ही सोच सकते हैं। क्या हम अंधे हैं? आंखें तो हमारे पास है, लेकिन हमने गुरु से वो प्रभु के दर्शन करने के लिए आंखें नहीं प्राप्त की, इसलिए हमको अंधा कहा गया कि बिन डिठे क्या सलाइए, बिना देखे उस्तत कर रहे हो, अंधो अंध कमाए। वो अंधे हैं जो प्रभु को बिना देखे भक्ति कर रहे हैं। ऐसा गुरु साहिबान का कथन है। गुरु साहिबान ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बिना देखे तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो। जिसको तुम जानते नहीं हो कहां है। सत्संगत जानना, पहचानना संतों की कृपा से होता है, और वो संत महात्मा यही होते हैं सत्संग में। इसलिए महात्माओं ने कहा, संत श्रीमद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों की संगति के बगैर इस ज्ञान को, ये जो विशेष ज्ञान है, इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। इतना जल्दी आसानी से ये सुलभ होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु कृपा करे हैं, संतों की संगति में जाने का अवसर मिल जाए प्रभु की कृपा से। गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि सतगुरु साकार में होता है, परमात्मा निराकार में होता है। निराकार का साकार रूप सतगुरु होता है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। आप नारायण कलाधार जग में परवरे, आप नारायण कलाधार जग में परवरे। रामचरितमानस क्या कहता है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछ भेदा। निराकार साकार में अंतर नहीं है। गांव हिमुन पुराण बुध बेदा, बड़े बड़े मुनि जपी तपस्वी लोग वेदों शास्त्रों में इसकी चर्चा करते हैं। गांव हिमुन पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, जो निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, अकाट्य है, अछेद है, अभेद है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत के प्रेम के बस में साकार रूप धारण करता है। भगवान कृष्ण गीता में इसके लिए क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि कैसे होती है? धर्म तो अपने आप में शुद्ध है, मुकम्मल है, परिपूर्ण है। धर्म की ग्लानि होने का मतलब ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भारत, ज्ञान में रत रहने के कारण अर्जुन का दूसरा नाम है भारत। भावने ज्ञान और ज्ञान में रत रहने के कारण चाहवान था, इसलिए उसका दूसरा नाम भारत है। क्योंकि ये भारत देश ज्ञान प्रधान देश है, इसलिए इसका नाम भारत है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन,
जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अब कैसे होती है? जब हम आर धर्म का लेते हैं और कुर्सी अपनी बचाने की कोशिश करते हैं तो धर्म की ग्लानि होती है। स्वार्थ अपना सिद्ध करना चाहते हैं तब धर्म की ग्लानि होती है। धर्म का आड़ लेते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़ाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं अपनी चौधरपना बनाने के लिए, तो उस समय धर्म की ग्लानि होती है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। संभवामी जुगे जुगे यही होता हूं, यहीं से प्रकट हो जाता हूं। परमात्मा को कहीं से आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। संभवामी जुगे जुगे मैं तो यही होता हूं, यहीं से प्रकट हो जाता हूं। जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं मैं वही होता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ो विनाव जानाति लोको माम जमभ्यम। मैं अपनी योग माया से छिपा हूं, किसी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, अर्थात मैं हर समय हर जगह मौजूद होता हूं। फिर भी अज्ञानी मनुष्य मूढ़ो विनाव जानाति लोको माम जमभ्यम, वो महामूर्ख अज्ञानी है जो मुझ जैसे जन्म रहित अविनाशी स्वरूप को जन्मने और मरने वाला समझते। अब इतनी बड़ी डेजिग्नेशन दी है भगवान कृष्ण ने इंसान को, और अफसोस की बात तो यही है कि जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है, जन्मदिन मनाना, गुरु पीर पैगंबरों का जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम ये कहें रात को 12 बजते ही भगवान कृष्ण पैदा हो गए तो ये गलत है। अगर हर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण पैदा होते हैं तो मरे कब थे? अगर जन्मदिन मनाते हो तो उनका बरसी भी मनाओ ना। जन्मदिन मनाना बुरी बात नहीं है, उस दिन पैदा हुए थे ये तो मनाओ, लेकिन हर साल हम यही करते हैं, बुरा मत मानना। अष्टमी के दिन बहुत सुंदर झांकियां लगाते हैं, बहुत सुंदर उसको सजाते हैं, और जैसे ही 12 बजता है हम पटाखे छोड़ते हैं और ढोल तमाशे बजाते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। बोलिए भाग्य बिहारी राम की। अरे बोलिए ना, क्या बात है, भगवान का नाम है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। क्यों जोर से नहीं बोल सकते? राम मेरा नाम नहीं है। र आ म, जो र जो रमा हुआ, आ जो आकाश में माया पृथ्वी जमीन से आसमान तक रमा हुआ है, इसलिए इसका नाम राम है। राम रामेति राम है, राम रामे मनोरमा। सारे मिलकर के बोलो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की। मजा नहीं आया? आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग नहीं बोलते, और नहीं बोलेंगे तो इसका बहुत भारी नुकसान होता है। बुरा मत मानिएगा, बोलना बहुत जरूरी है। चाहे वो भगवान राम की जयकारा हो, चाहे बाबा हरदेव सिंह महाराज की जयकारा हो, चाहे भगवान कृष्ण की जयकारा हो, जयकारा तो बोलना ही पड़ेगा। और उसका लाभ बताता हूं, जब राम का नाम लेते हैं तो बहुत फायदा होता है, और कोई बोलता ही नहीं। अब इस बार बोलेंगे जरूर, नहीं बोलेंगे तो नुकसान होने का खतरा है, और बोलेंगे तो लाभ हो जाएगा, उसकी मेरे पास गारंटी है बाबा जी की कृपा से। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की। मैंने नहीं बोल रही, प्रभु का नाम है, ईश्वर का नाम है, इन दोनों में बहुत नाम लेने से लाभ है। देखो राम कहते हैं, रा कहते हैं तो मुंह खुलता है, मौ कहते हैं तो होठ बंद हो जाता है। जा सब कह के देखो राम, ठीक बात है ना प्रमुख साहब? रा कहते हैं तो मुंह खुलता है, मां कहते हैं तो होठ बंद हो जाता है। क्यों महाराज, ठीक बात है कि नहीं? तो देखो तुलसीदास ने कितना सुंदर बात कही है कि राम कहने मात्र से कितना लाभ होता है। तुलसी रा के कहत ही, रा कहा ना तो मुंह खुला, और इतने देर में निकसे पाप पहाड़, पहाड़ जैसे पाप निकल जाते हैं, दुर्भावनाएं निकल जाती हैं, दुष्विचार निकल जाते हैं। इतना सारा कचरा अंदर है, उसको बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। झूठ साच, बिजनेसमैन कारोबारी है, रोज झूठ बोलते हैं, हजारों झूठ बोलते हैं, वो पाप नहीं है तो और क्या है? और उसको अंदर तुमने बसा करके रखा है।
अरे उसको बाहर निकालो, वरना इस पाप की गठरी के नीचे दब जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बोलना जरूरी है। तुलसीड़ा के कहत ही निकसे पाप पार, और पुनियावन पावत नहीं देत मकार किवार। दोबारा अंदर है, इससे पहले मौर के दरवाजे से बंद, अंदर विराम है बाहर विराम है, फिर तो आराम ही आराम है। और कौन ऐसा आदमी है जो आराम नहीं चाहता है? इसलिए जयकारा बोलना जरूरी है। भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है। तो दास जो आपसे अर्ज कर रहा था कि भगवान कृष्ण का जो हम जन्मदिन मनाते हैं, जरूर ऐसे जयकारा लगाते हैं उस समय जब 12 बजते हैं तो भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिस भगवान कृष्ण को गीता में आपने ये बात कहते हुए सुना कि लोग जन्मने मरने वाला समझते हैं, वो अज्ञानी है, मुझे जानते नहीं है, वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूतवा भविता न वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते ना म्रियते, ना मैं जन्मता हूं ना मैं मरता हूं, मैं तो शाश्वत हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अडोल हूं, अजन्मा हूं। और जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते मैं उन्हीं के पास रहता हूं। भक्तों के बस में भगवान होते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गामे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुबे तबता में। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। अरे ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ बिना नचावे। भक्तों के बस में भगवान होते हैं, जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते मैं वही होता हूं। इसलिए मेरे भक्तों की संगति में जाओ। और यही बात भगवान राम सेवरी को माध्यम बनाया, हमारे जैसे इंसानों को समझाया कि मेरे को जानने के लिए, मेरे पास पहुंचने के लिए सबसे पहला काम क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का पहला चरण है, पहली सीढ़ी है, पहली सोपान है कि मेरे संतों महात्माओं की संगति में जाओ। जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं वहां जरूर जाना, 1000 काम छोड़ करके जाना। प्रभु का गुणगान करना है, सत्य का संग करने के लिए संतों की संगति में जाओ। अब संतों की तो यहां पूरी लाइन लगी पड़ी है, इतनी लंबी लाइन है कि पूछिए मत। कैसे संतों की संगति में जाएं? कौन से संतों की संगति में जाना चाहिए? सवाल तो ये बात है ना, पैदा होता है ना कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कौन से संतों की संगति में जाओ? भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, अब जंगल में पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के कहा, वाल्मीकि ऋषिवर मैं न थोड़ा थक गया हूं और विश्राम करना चाहता हूं, मेरे लिए कोई ऐसा स्थान बतलाएं जहां मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। तो वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़े सोच में पड़ गए। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए। धन्यकार क्यों बोलते हैं? अब आप धन्यकार नहीं बोलेंगे तो मेरा प्रसंग बदल जाएगा, क्योंकि रिस्पांस तो आप देंगे। जवाब आपसे पूछा है, सवाल आपसे किया है, जवाब आपने देना है। अब हमने धन्यकार बोलने के लिए बोला है, आपने धन्यकार नहीं बोला। आप रोज धन्यकार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मालूम है? क्या मतलब है धन्यकार का? प्यार से बोलिए। बहुत लोग नहीं बोले और नहीं बोलेंगे क्योंकि आप इसलिए नहीं बोलते कि आपको धन्यकार का मतलब ही नहीं मालूम, पता ही नहीं है धन्यकार का मतलब क्या है। धन्यकार किसे कहते हैं? कभी आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, मंथन नहीं किया, रटन है। रोज कहते हैं धन्यकार, रोज कहते हैं धन्यकार। क्या
धन्यंकार क्यों? क्या मतलब है धन्यंकार का? धन्यंकार में 6 अक्षर है, ध्यान से सुनना और फिर इसके बाद बोलना। 6 अक्षर है, धा, ना, नी, र, का, र। 6 अक्षर है ना, पक्का ना? अब देखिए एक एक अक्षर का समन्वय देखिए। धा कहते हैं धरती को, ना कहते हैं नभ को, आकाश को, जो धरती से आकाश तक। नी कहते हैं निर्लेप को, जो निर्लेप है। रा कहते हैं रमे हुए को। का कहते हैं काया को, और काया से रा कहते हैं रहित को। जो धरती से आकाश तक निर्लेप है, रमा हुआ है, काया से रहित है, इसलिए इसका नाम धन निरंकार है। और ये ज्ञान बाबा जी ने हमको दिया, इसके बारे में समझाया, और हम धन्यंकार नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ज्ञान अभी समझ में आया नहीं। इसलिए सब लोग बोलेंगे, प्यार से बोलिए धन निरंकार। हे निराकार प्रभु परमात्मा, तू निराकार है, निर्लेप है, रमा हुआ है, जमीन से आसमां विखे, समस्त एक जोत है, जो बात है न घाट है, न घाट बाद होत है, इसको कहते हैं धन्यंकार। इतना बढ़िया शब्द है और इसको जरूर बोलना चाहिए, चाहे वो ज्ञान लिया है या नहीं लिया है। परमात्मा का नाम है। मेरा नाम तो गफ्फार है, धन्यंकार नहीं है। मेरा नाम मत लेना, लेकिन परमात्मा का नाम जरूर लेना। तो सत्संगत, अब भगवान राम जब वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे विश्राम करने के लिए स्थान चाहिए, तो वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी है, सोच में पड़ गए कि भगवान तो अजीब सवाल कर दिए, हमारे से उल्टा सवाल कर रहे हैं। अब ब्रह्मज्ञानी है, सोच विचार करके कहा, कहने लगे प्रभु पहले मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दें तो मैं आपके विश्राम करने का स्थान बतला दूं। भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वाल्मीकि जी ने कहा मैं सिर्फ सूत्र रूप में बात कर रहा हूं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु पहले मुझे वो स्थान बतलाएं जहां आप नहीं हैं। वो कौन सा स्थान है ऐसा जहां आप नहीं हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो वो कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं? क्योंकि भगवान तो कड़कड़ में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में। तो भगवान ने जब ये प्रश्न को सुना तो आगे से मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके कहा कि ऋषिमन, मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान की तरफ पूछ रहा हूं, मेरा भेद खोलने की आवश्यकता नहीं है। कहने लगे ठीक है, फिर अगर साधारण इंसान की तरफ पूछ रहे हैं तो मैं बतला देता हूं। और 14 स्थान बतलाए हैं जहां भगवान रहते हैं, जहां बाबा हरदेव सिंह रहते हैं। 14 स्थान हैं। अब 14 स्थान की बात तो संभव नहीं है, 1-2 की बात सुनिए, प्यार से बोलिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारे सुबह सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान विशाल है। समुद्र में दुनिया की सारी नदियां आकर के गिरती हैं, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, राप्ती, नर्मदा, सारी नदियां, और युगों युगों से गिर रही हैं, आज से नहीं। कभी समुद्र में बाढ़ आया क्या? क्यों भाई साहब, बाढ़ आ गया? नहीं आया, और भरे जा रहे हैं। कभी उसका रुख मोड़ा नहीं कि चलो अब इधर भर गया है, उफान आ गया, अब इधर मुख मोड़ दो। कहते हैं कि इतना विशाल जो कान रखने वाला है, ध्यान से सुनना, क्योंकि संत के ये लक्षण है। इतना समुद्र के समान जो विशाल कान रखने वाला प्रभु है, आपका जो भक्त, जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो कान समुद्र के समान है, और कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, जो रात दिन प्रभु आपकी चर्चा सुन रहा है।
नाना प्रकार से सुन रहा है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई भागवत हो रहा है, कोई कथा हो रही है, कोई बात प्रभु की चर्चा किए जा रहा है, रात दिन सुने जा रहा है। कभी आघाता नहीं है, कभी वो थकता नहीं है, ऊबता नहीं है। अरे इतने देर से सुन रहा हूं, अब चलो बहुत हो गया, अब खत्म करो, ऐसा नहीं, बल्कि उसके मन में चाहना रहती है, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे। रात दिन भरे जा रहा है, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। थोड़ा सा और सुनने को मिलता, बड़ा मजा आ रहा था, थोड़ा और सुनाइए ना। सुबह सत्संग कहाँ है, दोपहर को कहाँ है, रात को कहाँ है? रात दिन इन्हीं चक्कर में पड़ा रहता है। भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। प्रभु ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। ऐसी प्रवृत्ति वाला जो भक्त है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें, वही सबसे बढ़िया स्थान है। अब हम वहां कहां, किस जगह पर खड़े हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि हर आदमी अंतर्जामी अपने अंतर की वो खुद जानता है कि मैं इस पर खरा उतरता हूं क्या। अगर आपके मन में ऐसी भावना है तो भगवान जरूर आएंगे। ऐसी प्रवृत्ति वाले भक्तों की संगति करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐसे संतों की संगति करो जो ऐसी प्रवृत्ति वाला भक्त है, संत है, उनकी संगति में जाने के लिए कहा। पकिया देनल मिल के बैठो, कचिया देनल मिलो ना। सत्संगत पक्के के साथ, ऐसा पक्का भक्त जिसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है, ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा आचरण है, ऐसा व्यवहार है, ऐसे उसके मन की जिज्ञासा है, ऐसे भक्तों की संगति में जरूर जाना। सिर्फ कथा सुनने के लिए नहीं, जो इस प्रकार के प्रभु को जान करके भक्ति करने वाला है, उसकी संगति में जाओ। और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, दंभ नहीं है, किसी की निंदा चुगली बुराई से रहित है, अंदर से बाहर से एक है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, अंदर से बाहर से एक है। ऐसा नहीं कि उसके मुंह पर उसके जैसा, उसके मुंह पर उसके जैसा। अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, तो वहां भगवान कैसे आएंगे? भगवान को तो साफ सुथरा जगह चाहिए। भगवान राम ने कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल कपट वाला इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं उसकी तरफ फूटी आंख भी नहीं देखता हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट वाला इंसान भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। निर्मल, जिसमें कोई मैल नहीं है, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा। निर्मल मन जन सो मोहि पाया। जो साफ सुथरा हृदय वाला है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे भक्तों की संगति में जाओ, और वो जो बात मेरी सुना रहा है उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना, उसको हृदय में हृदयंगम करना, उसको जीवन में परिणित करना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, उस पर आचरण करना, उस पर उसको स्वभाव में ढाल लेना। जो संतों महात्माओं का कथन है उसके मुताबिक काम करना, फिर तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, वरना प्रभु की प्राप्ति नहीं होने वाली। गुरु के चरणों में जाएं तो कैसे जाएं? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजगान। गुरु के चरणों में जाओ निमाना होकर के, तीसरी भगति अमान, निमाना हो जाओ। इंसान को 5 बातें बड़ी दुखी करती हैं। 5 बातें बहुत दुखी करती हैं। मान, अहंकार, अधिकार, अलंकार, अंधकार, असहकार, ये श्रुतियों में बातें मिलती हैं। ये 5 बातें इंसान को बहुत दुखी करती हैं। अगर इनसे निजात मिल जाए, इनको छोड़ दे, तो वो सुखी हो जाएगा। अहंकार, हर आदमी को अहंकार है। अब अहंकार भी कई तरह का है। मैं इतना विद्वान हूं,
एक विद्या का अहंकार है। मैं इतना धनवान हूं, ये धन का अहंकार है। मैं इतना बलवान हूं, ये ताकत का अहंकार है। मैं हिंदू हूं, इसका अहंकार है। मैं मुसलमान हूं, इसका अहंकार है। मैं सिख हूं, इसका अहंकार है। मैं ईसाई हूं, इसका अहंकार है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जितने ये नाम हैं, कई जगह बोर्ड पढ़ने को मिलता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? क्या ये जातियों के नाम हैं? किस शास्त्र में लिखा है कि ये जातियों के नाम है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातियों के नाम है? जातियां तो जानवरों में हुआ करती हैं, गाय बकरी कुत्ता बिल्ली भैंस सांप बिच्छू बंदर, वो अलग अलग कैटेगरीज हैं। लेकिन ये जो डेजिग्नेशन हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, ये जातियों के से संबंधित नहीं है। देखिए हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है। हिंदू किसे कहते हैं? हीनम दूसयति हिंदू, ये हिंदू शब्द की परिभाषा है। हीनम दूसयति हिंदू, जो हीन भावनाओं को दूषित समझ करके यानी खराब समझ करके त्याग दे, परिष्क्रमण कर दे, परित्याग कर दे, उसको हिंदू कहते हैं। अब इसमें जाति का नाम कहां है? कहीं है जाति का नाम? नहीं है ना? क्यों? जैसा हीनम दूषयति हिंदू, जो हीन भावनाओं को दूषित यानी खराब समझ करके त्याग दे, उसे हिंदू कहते हैं। और हमारे अंदर हीन भावनाएं कितनी